सोचो अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और इतने में आपका कोई अपमान करे, आपका मजाक उड़ाए या आपको बुरा भला कहे, तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा। ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से झगड़ा करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर जरा रुको, क्योंकि ये सारे तरीके बिल्कुल गलत है। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हो। आपके अपमान का बदला अपने तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्मसार कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान करे तो आप उससे दूरी बना लो, ताकि वो आपका अपमान ही ना कर सके। अगर बार बार अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते, तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे, तो ऐसी परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। तो कोई आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है, तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया ना आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहाँ से चला जाएगा। कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे कि आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस अपमान का मज़ेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकाल कर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है, तो आपको अपने उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं पड़ा है और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते, तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना ना रखें। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है और यह होना बिल्कुल सामान्य बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े या ना पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ़ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ़ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको
किसी भी तरह की तकलीफ ना दे सके। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहिए। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित चुकता जरूर है। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत नहीं करता है, उसे अहंकार नहीं, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुन सको। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ आत्मसम्मान की होती है। वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, पर जो सुना सकता है वह सुन नहीं सकता है। सम्मान और अपमान हम कह के हासिल नहीं कर सकते। हमारे कर्म और हमारी चाल चलन ही निर्भर करते हैं कि समाज से पान खाने को मिलेगा या लात खाने को मिलेगा। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। आप किसी को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप अपमानित होने से इनकार जरूर कर सकते हैं। रिश्तों को लेकर समझौते करने ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान को लेकर समझौता करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाते, तो आप अपने आप ही उनकी नज़रों में खुद के लिए सम्मान बढ़ा लेते। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखो। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो हमारी समस्याओं का सुझाव होता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कार्य आपके करने के लायक नहीं है। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। यदि आपका लक्ष्य सही, तो असफलताएं आपको रोकने की बजाय आपको आगे बढ़ने का साहस देंगी। यदि आप एक बार गिरकर हार मान लेते हो, तो आप अपने जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उनमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता है। कभी भी अपने आप को किसी से ज़्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। व्यक्ति को कभी भी मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। मन पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। जिस इंसान का हथियार उसकी मेहनत होती है, तो सफलता भी उसकी गुलामी करने को मजबूर हो जाती है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम
कुछ तजुर्बे देकर जाती है। परिस्थितियां जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। जिंदगी ऐसी ना जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आप सही दिशा में तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपने नज़रिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया के नज़र में तो आपकी सोचाइयों पे आपकी एक गलती भारी है। आपकी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास क्या है, बल्कि आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते। हमेशा कोशिश यह करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, पर जिसका विश्वास टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी तो सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते वो कुछ भी नहीं कहते, और जब ऐसा ना हो तो वो कहेंगे कि आप बदल गए। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।